वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे विश्व में। हेल्थ, स्वास्थ्य। हेल्थ बेसिकली है क्या? हम सब लोग चाहते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज के न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लेते हैं, बहुत सारी एड्स आती है टीवी पे जिसमें हेल्थ के बारे में बताया जाता है। तो बेसिकली हेल्थ की, स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? हेल्थ यानी स्वास्थ्य का मतलब है कि कंप्लीट पूरा सोशल, मेंटल और फिजिकल वेलबींग। मतलब जब आप सोशली, सामाजिक तौर पे स्वस्थ होते हैं, मानसिक तौर पे स्वस्थ होते हैं, शारीरिक तौर पे स्वस्थ होते हैं और आपके शरीर में कोई इलनेस, कोई बीमारी या कोई चोट नहीं होती, तब आप कहा जाता है कि आप पूरे पूर्ण हो गए हैं, आपको पूरी अच्छा स्वास्थ्य मिल गया है, आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, पूर्ण हैं। इसी स्टेट को, इसी अवस्था को जो आपके शरीर की होती है, इसे हम अच्छा स्वास्थ्य कहते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के दो तरह के टाइप्स होते हैं। एक तो होता है फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य। जबकि आत्मिक स्वास्थ्य, भावुक स्वास्थ्य, इमोशनल स्वास्थ्य, फाइनेंशियल हेल्थ यानी वित्तीय स्वास्थ्य, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मदद करते हैं आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाने में। अ, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो कैसे अच्छा रहता है? जब आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तब आपका हेल्दी डाइट लेते हैं, जब आपकी स्लीप वेक साइकिल ठीक रहती है, मतलब जितनी देर आप सोते हैं और जितनी देर आप उठते हैं, इसके बीच में बैलेंस रहता है, आपको कम से कम 7 घंटे की एक अच्छी नींद, साउंड स्लीप आती है, तब आपकी फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। जब आप केमिकल्स पे निर्भर कम करते हैं, मतलब हानिकारक पदार्थों का सेवन कम करते हैं, ऑर्गेनिक चीजें, नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो चीजें बनाई गई हैं, उत्पन्न की गई हैं, उसका सेवन ज्यादा करते हैं, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। जब आप तंबाकू नहीं खाते, शराब पर आपकी डिपेंडेंसी कम रहती है, जब आप किसी प्रकार का नशा नहीं करते, तब आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अपने शरीर से काम कराते हैं रोज, तो आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहता है, आपका मेंटल हेल्थ कैसे अच्छा रहता है? जब आप अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय करते हैं, आप ऐसी चीजें करते हैं जिससे आप खुश रहे, तो आप अपनी लाइफ को और अच्छे से एंजॉय करते हैं, और आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपका जो मनस, आपको मानसिक विकार नहीं हो पाते जब आपका मन ठीक रहता है। अडाप्ट टू एडवर्सिटी, कोई भी परेशानी हो, कोई भी परिस्थिति आए, टाइम कैसा भी टाइम हो, अच्छा हो बुरा हो, जब आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, तो आपका मन ठीक रहता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य तो ठीक रहता है। तब जब आप कोई हॉबी करते हैं, कोई हॉबी डेवलप करते हैं, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको करना अच्छा लगता है और वो आप रोज करते हैं, उसके लिए आप टाइम निकालते हैं, हफ्ते में एक बार रोज करते हैं। कई लोगों को ड्राइविंग करना बहुत पसंद है, कई लोगों को बातचीत करना लोगों से बहुत पसंद है, फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है। इस तरह की अगर आपकी कोई हॉबी है, तो उसे बीच में मत छोड़िए, उसे लगातार जारी रखिए। रोज अपनी ऐसी कोई आदत बनाइए, कोई ऐसी चीज जो आपको करना अच्छा लगता है, उसे करने की रोज आप आदत बनाइए। इससे आपका मन यानी आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, जितना आप काम करते हैं, जितना आप एक्सरसाइज करते हैं, जितना आप चलते हैं, वॉक करते हैं, उतना आपका शरीर ठीक रहता है, उतना आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। जब आप अपने फाइनेंसेस को ठीक रखते हैं, मतलब जो आपकी वित्तीय, आपको भी कोई वित्तीय परेशानी नहीं होती, जब आपके फाइनेंसेस ठीक रहते हैं, जब आपके जो जितनी आपकी आय है, जितनी आपकी इनकम है, आपके खर्चे उसके अनुसार हैं, उसके अनुसार कम है, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। अब हम जानते हैं कि डार्जिलिंग में, जो कि आपकी अपनी आयुर्वेदिक कंपनी है, जिसमें हम आयुर्वेदिक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी उत्पादन जहाँ पे होता है, तो हमारी डार्जिलिंग में ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, जो आपको अच्छी हेल्थ में आपकी मदद कर सकते हैं, आपको स्वस्थ रहने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जो है, वो आपको हाइड्रेटेड रखता है, मतलब आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, आपके शरीर को टॉक्सिन से फ्री रखता है। मतलब आपके शरीर में जितना पानी, मतलब जितना आप पानी लेंगे, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जितना आपके शरीर में होएगा, उतना आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, और आप आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे, आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल पाएंगे। दूसरा है GIT 14 ड्रॉप्स। GIT 14 ड्रॉप्स जो है, उसकी मदद से आपके शरीर में जो भी कॉलिकी पेन है, ऐसा पेन जो आपके शरीर में ट्यूब्स में हो रहा है, आपके पेट में दर्द, जैसे आपके पेशाब की नली में दर्द, स्टोन का दर्द जिसे हम कॉलिकी पेन कहते हैं, ऐसा कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोई दर्द हो रहा हो, तो वो दर्द नहीं हो पाता अगर आप GIT 14 ड्रॉप्स टाइमली लेते हैं तो।
आपके पेट में दर्द नहीं होता, आपको गैस नहीं होती, आपके पेट में फुलावट, ये सब समस्याएं नहीं होती अगर आप GIT 14 ड्रॉप्स लेते हैं। GIT 14 ड्रॉप्स को लेने का तरीका आपको पता ही है। जैसे एक गिलास पानी में 4-5 बूंद डाल के लीजिए, तो आपका कोई भी दर्द, चाहे गैस का दर्द हो, स्टोन का दर्द हो, वो सब ठीक हो जाएगा। तुलसी P5+ ड्रॉप्स, तुलसी ड्रॉप्स जो कि एक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रॉप्स हैं। ये आपके शरीर को इन्फेक्शन से बचाती है, आपकी शरीर की इम्यूनिटी को बनाती है। तो तुलसी P5 ड्रॉप्स जो है आपके शरीर की रोग निरोधक क्षमता जो है उसे ठीक रखती है, आपके शरीर को इम्यून रखती है। इसेंशियल 360 एक अच्छा प्रोबायोटिक ड्रिंक है जो आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होता है उसकी हेल्थ को अच्छा करता है। जब आपको पता ही होगा कि आपके इंटेस्टाइन में एक कोलाई बैक्टीरिया नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि विटामिन B12 बनाने का काम करता है, विटामिन सिंथेसिस का काम करता है। जब वो बैक्टीरिया ठीक से काम करता है तो जब वो बैक्टीरिया ठीक से काम करता है तो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं हो पाती। विटामिन B12 आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपके शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन ठीक से हो सके। जो आप खाना खा रहे हैं उसमें जो आयरन होता है वो आपके शरीर को ठीक से लग सके। तो उसके लिए आपकी जो गट है इंटेस्टाइन में, गट का जो बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया, उसकी अच्छी हेल्थ होना बहुत जरूरी है। इसेंशियल 360 जो है वो आपका डाइजेशन ठीक करता है। जो वो बैक्टीरिया है वो आपके पाचन तंत्र में आपकी मदद करता है। जब आपका पाचन तंत्र ठीक होगा तभी आप जो खाना खा रहे हैं वो आपको ठीक से पचेगा, आपके शरीर को लगेगा, आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा ठीक से, अगर आपका पाचन तंत्र ठीक होगा तो। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स के बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले, जो आप पानी पी रहे हैं, आपके पानी को एल्कलाइन होना चाहिए नेचर में, लेकिन आपके पास कोई नेचुरल एल्कलाइजर अभी मौजूद नहीं है। तो फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा उत्पाद है जो आपके पीने के पानी को एल्कलाइन करेगा। एक वाटर एल्कलाइजर है ये। हाँ, हर्बल है, ये पूरा ऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी हर्ब्स डली हैं जिनका नाम ही है क्षार। मतलब क्षार मतलब होता है एल्कलाइन, मतलब वो आपके पानी को एल्कलाइन करेगी। एल्कलाइन पीना आपके एल्कलाइन एल्कलाइन पानी पीना आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एल्कलाइन वाटर लेंगे तो आप जर्म फ्री रहेंगे, आपके शरीर में कोई भी हार्मफुल जर्म्स नहीं होंगे, कोई बीमारी से आप दूर रहेंगे, आपके शरीर की इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स एक हेपाटो प्रोटेक्टिव ड्रग है, एक हेपाटो प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट है। मतलब आपके लीवर की जो समस्याएं हैं उसमें आपकी मदद करता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है। लीवर आपके शरीर में सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। मतलब लीवर अगर आपका ठीक है तो आपके शरीर में जूसेस जो कि आपके खाने को पचाने का काम करते हैं वो जूसेस ठीक अमाउंट में बनते हैं। आपके शरीर में खून की कमी नहीं होती अगर आपका लीवर ठीक है तो। लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। लीवर आपके शरीर को टॉक्सिन से भी बचाता है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जो विषैले पदार्थ है उसको आपके शरीर से बाहर निकालता है। तो लीवर के लिए एक बेस्ट टॉनिक है फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स। और अगर ये आपके पानी में हमेशा मौजूद रहेगा तो आपका लीवर और आपका डाइजेशन हमेशा ठीक रहेगा, और ओवरऑल आपकी बॉडी हमेशा जर्म फ्री रहेगी, डिसीज फ्री रहेगी। तो इस तरह से फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स एक अच्छा उत्पाद है जो आपके पास रहना चाहिए। आपकी ओवरऑल हेल्थ इससे बहुत अच्छी रहेगी, आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होगा अगर आप इसका सेवन शुरू करते हैं तो। GIT 14 ड्रॉप्स, GIT 14 ड्रॉप्स भी एक बहुत अच्छा उत्पाद है, इसमें बहुत ज्यादा हर्ब्स हैं। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स तो एक लीवर प्रोटेक्टिव है, और GIT 14 ड्रॉप्स जो है, जो एब्डोमेन, जो आपके पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। आपके पेट में किडनी है, किडनी में स्टोन की समस्या अक्सर लोगों को होती है, वो स्टोन आके उनकी पेशाब की नली में फंस जाता है, उनको बहुत तेज दर्द करता है। ऐसी समस्या में GIT 14 ड्रॉप्स एक अच्छा टॉनिक है आपको स्टोन पेन से राहत दिलाने के लिए। पेट में कोई भी टॉक्सिन्स हो, कोई भी विषैला पदार्थ जमा हो जाए, या कोई अनडाइजेस्टेड पदार्थ, मतलब ऐसा कुछ जमा हो जाए जो आपको भी पचा नहीं है, अधपचा खाना अगर आपके पेट में जमा हो जाए तो वो आपको गैस कर सकता है, आपके पेट में फुलावट कर सकता है। जो खाना आपको नहीं पचता वो आपको मोटापा कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में गैस से बचने के लिए, गैस के दर्द से बचने के लिए GIT 14 ड्रॉप्स एक अच्छा उत्पाद है। आपके शरीर में फुलावट, आपके पेट में फुलावट ना बने उसके लिए एक अच्छा उत्पाद है GIT 14 ड्रॉप्स। लेने का तरीका ऐसा है कि इस 1 कप पानी आप लीजिए, रूम टेम्परेचर पे रखा पानी हो, उसमें 4-5 ड्रॉप्स आप GIT 14 की डालिए, और उसे दिन में 2 से 3 बार पीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तुलसी P5 ड्रॉप्स, तुलसी जैसे आप सबको पता है कि हमारे पास 5 तरह की तुलसी हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में उपलब्ध है। उन 5 तरह की तुलसियों का अर्क है तुलसी P5 ड्रॉप्स।
एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनका, मतलब जो उनमें बेसिक एल्कलॉइड, जो भी बेसिक पदार्थ उसमें काम करते हैं वो इसमें डाले गए हैं। रेसिड्यू बिल्कुल नहीं है, केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक ज्यादा है, डिपेंडेंसी ऑन केमिकल्स इसकी कम है। तो तुलसी P5 ड्रॉप्स जो है एक एंटी इंफ्लामेटरी है, मतलब आपके शरीर में कोई भी इंफेक्शन को पनपने नहीं देगा। इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं, जो जॉइंट पेन होता है वो भी एक इन्फेक्शन के कारण ही आपके शरीर में उत्पन्न होता है। कोई भी दिक्कत हो, अगर आपके शरीर में रसोली बन रही है, पेट में रसोली बन रही है, आपके गर्भाशय में रसोली बन रही है, बच्चेदानी में, अंडेदानी में रसोली है, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के कारण पानी इकट्ठा हो जाता है और रसोली बना लेता है। तो इन्फेक्शन या फिर जर्म्स का संक्रमण जिसे हम कह सकते हैं आम भाषा में, वही कारण होता है आपके शरीर में इन्फेक्शन करने का, कोई भी बीमारी को बड़ा करने का। तो कोई भी बड़ी बीमारी को बड़ा अ, होने से बचाने के लिए, किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए तुलसी P5 ड्रॉप्स एक अच्छा हेल्थ टॉनिक है। रोज अगर आप 2-3 बूंद ऐसे ही अपने जीभ पर डालकर इसे लेंगे, या पानी में मिक्स करके अगर आप तुलसी P5 ड्रॉप्स लेंगे, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन से, मौसम बदलने के कारण जो खांसी जुकाम होता है, बुखार अक्सर आ जाता है, उन सबसे आप और आपकी फैमिली बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अब है इसेंशियल 360। इसेंशियल 360 एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है। इसेंशियल 360 जो है ये आपके डाइजेशन को ठीक करता है, आपके पाचन तंत्र को ठीक करता है, आपकी इम्यूनिटी, जो रोगों से लड़ने की ताकत है उसे ठीक करता है। आपने जो खाना खाया है वो अगर आपको पच गया है, तो उसमें जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छे वाइटामिन हैं, आयरन, कैल्शियम जो उस खाने के अंदर है, वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए, आपके शरीर को बनाने का काम करे, आपके शरीर में लग जाए। इसमें मदद करता है इसेंशियल 360 प्रोबायोटिक ड्रिंक। इसमें कुछ प्रोबायोटिक स्ट्रेन है जिसकी क्वांटिटी से बताई गई है 20 बिलियन CFU, जो बहुत रिकमेंडेड डोज है, एडिक्वेट डोज है, प्रॉपर डोज है, वो इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं। इसेंशियल प्रोबायोटिक ड्रिंक जो है उसका काम क्या है, बेसिकली आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन में, आपकी आंत्रों में एक इकोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसका काम होता है आपके इंटेस्टाइन में, आपके शरीर में विटामिन B12 को बनाना। जी हाँ, अगर ये विटामिन B12 आपके शरीर में ठीक से बनता है, तो आपको खाना डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप खाना ठीक से डाइजेस्ट कर पाते हैं। जो आप खाना खा रहे हैं उसमें आयरन होता है। आयरन जो होता है वो आपके इंटेस्टाइन से जाके आपके शरीर को लगता है, लीवर को लगता है, आपके ब्लड को लगता है, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 ठीक है। और विटामिन B12 कब ठीक रहेगा, जब आपका गट का जो बैक्टीरिया है वो ठीक रहेगा। तो आपकी गट में जो बैक्टीरिया, उसकी हेल्थ को ठीक करने के लिए इसेंशियल 360 एक अच्छा प्रोबायोटिक ड्रिंक है। अगर आप समय से इसको लेंगे, बस 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के आपको सुबह ब्रेकफास्ट के पहले लेना है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ हेल्दी टिप्स, कुछ नॉर्मल सामान्य तौर पे कुछ हेल्दी टिप्स जो आपको अच्छी हेल्थ में मदद करेंगे, आपके स्वास्थ्य को, आपके मानसिक स्वास्थ्य को, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करेंगे। सबसे पहले तो आप बेड पे जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, इसमें आपको मदद मिलेगी। आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, मतलब आप कोई भी अपने शरीर से कुछ काम करवाइए, कुछ फिजिकल काम करवाइए, जैसे कोई एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, वॉक करना, नॉर्मल बहुत सारी एरोबिक्स एक्सरसाइज हैं, बहुत तरह की एक्सरसाइज हैं, जुम्बा क्लासेस हैं, डांस है। जो आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं वो आप करिए। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे वॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर का काम खुद करिए, अपना काम खुद करिए। इससे ऐसा करने से आपको स्ट्रेस कम होगा, आपके शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो ठीक रहेंगे, आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन जिसे कहते हैं वो सिक्रीट होएगा अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो, जिससे आप हमेशा खुश रहेंगे। इससे आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा और फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करिए। मतलब आजकल हर किसी की आदत है कि लोग घर में मेड्स रखते हैं, नौकर चाकर रखते हैं और उनसे ही अपना सारा काम करवाते हैं। ऐसा एक लाइफस्टाइल बनता जा रहा है, ऐसा एक आदत लोगों की बनती जा रही है। देखिए, ये आदत सही नहीं है। आप अपना काम खुद करने की आदत बनाइए, अपना सारा काम खुद करिए, अपने कपड़े खुद संभालिए, अपना घर का काम खुद करिए, अपना खाना खुद बनाइए। ऐसा जो लाइफस्टाइल है, ऐसी जीवन शैली आपके लिए ज्यादा अच्छी है। किसी पे निर्भर रहने से आपका शरीर जो होता है वो निर्भरता का आदी हो जाता है, खुद काम करना बंद कर देता है, आपका माइंड उतना एक्टिव नहीं चल पाता जितना चलना चाहिए। अगर आपका माइंड ठीक से एक्टिव नहीं रहता तो आप स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं। जब आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब रहती है, मतलब आपको कोई ना कोई बीमारी होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा है तो। आप अपना ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता टाइम से करिए, अपना लंच टाइम से करिए, अपना डिनर टाइम से करिए। मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक फिक्स टाइम होता है। जैसे सुबह 9, 9:30 के पहले पहले आप कोशिश करिए कि आप अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता कर लीजिए। लंच आप कोशिश करिए कि 1:30 से 2 के बीच में कर लीजिए।
डिनर आप कोशिश करिए कि रात को 7:30 से 8 के पहले पहले कर लीजिए। और इसके अलावा आपके कुछ मिड मील का भी टाइम होता है। जी हाँ, नाश्ता, लंच और डिनर, ये 3 तो आपने सुने हैं। इसके अलावा 2 मिड मील्स के भी टाइम होते हैं। जी हाँ, मिड मील क्या होता है? मिड मील होता है कि आपके ब्रेकफास्ट, नाश्ते और लंच के बीच में एक ऐसा समय होता है 11:30 बजे से लेके 12 बजे के बीच में, जब आपको बहुत तेज भूख लगती है। सेम ऐसे इवनिंग में होता है, जब इवनिंग में आपने लंच ले लिया है 1:30 बजे या 2 बजे, और रात का खाना 7:30 8 बजे के बीच में, शाम को 4:30 बजे भी आपको बहुत तेज भूख लगती है, तो दोपहर में सुबह 11:30 बजे और शाम को 4:30 बजे, ये 2 ऐसे टाइम है जब आपका मिड मील लेने का टाइम है। मतलब आपको उस टाइम बहुत भूख लगती है, और उस समय पे भूख लगना बिल्कुल ठीक है। अगर आपको खाना खाने का मन कर रहा है तो इसका मतलब आप बिल्कुल हेल्दी हैं। खाना खाने का मन कर रहा है तो इसका मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है। तो ऐसे टाइम में जब लंच का टाइम नहीं है, ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है और डिनर का समय नहीं है, उसके अलावा जिस टाइम पे आपको भूख लग रही है उसे हम कहते हैं मिड मील। उस टाइम पे कुछ हैवी ना खा के अगर आप कुछ हल्का फुल्का खा लें, जैसे मखाने की स्नैक्स, बेसन की लेस फ्राई की हुई स्नैक्स, कम तली हुई स्नैक्स, अगर ये सब अगर आप खाएं जो ज्यादा तला हुआ नहीं है और हेल्दी है, जैसे अखरोट, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, आप उस समय ले सकते हैं। सुबह 11:30 बजे के करीब आप फल खा सकते हैं, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, फल वो आप खाइए उस समय। आप नारियल पानी, जैसे अब गर्मी आ गई है तो गर्मियों में आप उस समय पे नारियल पानी पी सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है मिड मील में, तो देखिए चाय तो आपके पास हमेशा रहती है, तो उस समय में आप चाय पीजिए। चाय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और चाय तो हम इंडियंस को बहुत पसंद होती है और हर घर में रहती है, तो उस समय आप चाय ले सकते हैं। खाली पेट चाय ना लेकर, या किसी आर्टिफिशियल चीज के साथ चाय ना लेकर, आप किसी चीज के साथ, जैसे कोई चिला ले सकते हैं, कोई हल्की कम फ्राई की हुई नमकीन ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, उसके साथ आप चाय पीने की आदत डालिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी सीजनल फ्रूट है, जी हाँ, हमेशा याद रखिए कि आपके हमारे भारत देश में तो बहुत सारे मौसम हैं। तो हमारे जो भारत देश में मौसम है, मौसम के अनुसार आप खाना खाइए। मौसम के अनुसार फल लेने से, मौसम के अनुसार जो वेजिटेबल्स आ रहे हैं, जो सब्जियां आ रही हैं, अगर वो आप लेंगे तो वो आपके शरीर को ज्यादा बचेगा। जो खाना, जो फल और सब्जियां आपके घर के आसपास मिल रही हैं, वो आपके शरीर को ज्यादा लगेंगी, बजाय इसकी एग्जॉटिक फ्रूट्स के। आजकल लोगों का चलन हो गया है कि रहते तो वो इंडिया में है, भारत में है, लेकिन उन्हें बाहर मिलने वाला जो बेरी फ्रूट है, ब्लूबेरी है, या कोई भी बाहर का एग्जॉटिक फ्रूट, वो उन्हें ज्यादा पसंद है। देखिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो चीज आपके पास अवेलेबल है वही आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, उसमें केमिकल कम है, उसे प्रिजर्व कम किया गया है, उसे संभालने के लिए ऊपर से उसमें इंजेक्शन और केमिकल्स नहीं डाले गए हैं, इसलिए वो आपके लिए ज्यादा सेहतमंद है। आप हाइजीन मेंटेन करिए, मतलब जितना आप साफ सफाई से रहेंगे वो आपके शरीर के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बेहतर रहता है कि आपका टॉयलेट जो है वो पब्लिक टॉयलेट आप इस्तेमाल ना करके अपनी प्राइवेट टॉयलेट, घर की टॉयलेट इस्तेमाल करिए। वॉशरूम चाहे ऑफिस के हों या फिर घर के हों, सब क्लीन होने चाहिए, जिससे आपको यूरिन का इन्फेक्शन बनने के चांसेस नहीं रहते। खाने से पहले आप हाथ धोने की आदत डालिए, खाने के बाद भी हाथ धोने की आदत डालिए। मुंह में और जो भी आपके मुंह पे, जैसे नोज है और आंखें हैं और मुंह के ऊपर, लिप्स के ऊपर, आप अपने हाथों को बार बार ना लगाएं। ये एक अनहाइजेनिक एक्सरसाइज होती है, अनहाइजेनिक एक्टिविटी होती है, इससे जर्म्स पनपते हैं। तो ये कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं, कुछ अच्छी आदतें हैं जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाने में मदद करती हैं। तो ये हमने कुछ डिस्कस किए हैं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी जूम सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे कस्टमर केयर नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी ओपीडी लगती है सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। आप चाहें तो ओपीडी में आके इन पर्सन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। कोई भी, जो मैंने आज आपको डाइटरी टिप्स शेयर करे हैं वो आपको बहुत मदद करेंगे हेल्दी रहने में। फिर भी इनको फॉलो करने से पहले आप अपने नियर बाय फिजिशियन से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। कोई भी सुझाव चाहिए हो, यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं कभी भी। थैंक यू सो मच। हेलो। गुड हेलो। आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम, मैं अपनी भाभी को जीआईटी फोरवेल दे रही थी। अच्छा जी। तो उनको ना वो लेने से बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। मतलब अच्छा इतना जी। ज्यादा हो रहा है कि उनको पेट में बहुत पेन उठता है, रात को भी पेन उठता है, बट उनका स्टमक क्लियर नहीं हो पा रहा था। अच्छा और जी। उनको ना डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अच्छा जी। तो मैम क्या रीजन हो सकता है इसका?
देखिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो आईबीएस भी हो सकता है पेशेंट को, मतलब उनका जो गट का बैक्टीरिया वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो फोरवेल आप किस तरह से दे रहे हैं? 1 लीटर पानी, मतलब हमेशा जब भी वो पानी पीते हैं तो उसमें फोरवेल रहता है? जी मैम, 2 ड्रॉप्स मैम जब भी पानी पीते हैं। अच्छा, तो आप उन्हें कहिए कि जब वो अपनी एक 1 लीटर की पानी की बोतल बना लें, उसमें 10 से 12 बूंदे फोरवेल की डालें और उसे पिए बार बार। जिससे उनका मतलब इससे उन्हें बहुत फायदा मिलेगा, उनके शरीर में वाटर कंटेंट ठीक रहेगा। साथ में हमारी एक मेडिसिन आती है कोलोन क्लींजर के नाम से। इससे उनका जो इंटेस्टाइन है, जो आंतरें हैं, जो कोलन जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल साफ हो जाएंगी। 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद दीजिए। एक बार कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन से हटा देंगे, उसके बाद वो फोरवेल लेंगे, जीआईटी 14 ड्रॉप्स लेंगे और 360 एसेंशियल का भी सेवन करेंगे। 360 ओके। एसेंशियल एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है जो आपके डाइजेशन को ठीक रखती है। जब आपका डाइजेशन ठीक रहता है तभी आपको कॉन्स्टिपेशन से आप बचे रहते हैं। जी मैम। जी। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। हेलो मैम। हेलो। 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 हेलो मैम, मैं रजनी फरीदाबाद से बात कर रही हाँ हूँ। जी हेलो नमस्कार जी, हाँ जी नमस्कार जी, बताइए। हेलो। मैम, कुछ दिनों से मेरी फेस। हेलो। हाँ जी बोलिए, आ रही है आपको मेरी हेलो आवाज़? मैम, सुनाई दे रहा है? हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है बेटा? हाँ जी मैम, आ रही है। ओके। हाँ जी कहिए। हाँ जी, सुनाई दे रहा है मैम। हाँ जी मैम, कुछ प्लीज। टाइम से मेरी स्किन काफी ड्राई 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 सी लगती है, जस्ट फेस की स्किन खाली। अच्छा जी, अच्छा जी। फेस की स्किन ड्राई लगती है। ओके। तो देखिए ये जो फेस की हाँ स्किन जी। ड्राई है, इसका मतलब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है, वीकनेस हो सकती है। जब आपके शरीर में विटामिन की कमी होती है ना, तब आपके शरीर चेहरे की स्किन पे भी दिखता है, चेहरे की स्किन पे वो चमक नहीं रहती। तो आप जितना हो फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स का सेवन करिए। ठीक है। आप रक्त शोधक सिरप लीजिए जिससे आपकी स्किन की ड्राइनेस ठीक हो सके। हेलो। रक्त शोधक का मैम, वो कितनी बार लेना है और कैसे कैसे लेना है? जी, रक्त शोधक सिरप जो है वो सेजिस एंड सीज का आता है, वो आप 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लीजिए। 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद? जी जी। ठीक है मैम। तो कितनी कितनी लो कितनी मतलब कितने दिन तक लेना है? 1 महीने, 2 महीने ऐसे? आप 1 महीना रक्त शोधक सिरप लीजिए, काफी चेंजेस आपकी स्किन में आएंगे। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच, आप सबने पार्टिसिपेट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जूम सेशन पे। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार जी।